अरे हटना। फूलवती, ध्यान से काम करो। अगर महारानी दुर्गावती को महल में धूल का एक भी कण नजर आया तो सारे दास दासियों को महल से निकाल देंगी। और हाँ, सुबह से 4 लोगों को तो निकाल भी चुकी है। मित्र तानसेन, मित्र बीरबल, क्या महल में कोई तूफान आया है जो आपने हमें इस तरह चिल्लाकर जगाया है? हमें लगा कि हमें सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं देता मतलब? आप बिना आवाज के रियाज कैसे कर सकते हैं? मित्र बीरबल, रानी दुर्गावती ने हमें हुक्म दिया है कि महल में ज्यादा आवाज न करें, इसीलिए हम मन ही मन में गा रहे थे, बिना आवाज के ही अपने होंठ हिला रहे थे। मन ही मन में? ये तो आपके संगीत के साथ अन्याय है। सितमगर का सितम अब ये तानसेन नहीं सहेगा। हैं? इसीलिए महल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं दूर जाकर रहेगा। क्या हुआ? पूरा महल जान मारा और अब यहाँ आए बीरबल जी। ये बोरिया बिस्तरा लेकर आप कहाँ जा रही हैं? महारानी दुर्गावती ने हमें हमारा कमरा छोड़ने का हुक्म दिया है। इतनी सी बात, तो आप किसी और कमरे में चले जाइए, महल में इतने सारे कमरे हैं। नहीं रह सकते, उनका हुक्म है कि हमें दासियों वाले कमरे में ही रहना है। क्या? उनका कहना है कि एक नर्तकी यानी कि हम शाही परिवार के लोगों के साथ नहीं रह सकते। देख रहे हैं ना बीरबल जी, आपके रहते हुए हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। न जहां पना रानी साहिबा और शहजादे के साथ विदेश यात्रा पर जाते, ना ही रानी दुर्गावती को सिंहासन पर बैठाते, तो मेरे और अनारकली के इतने बुरे दिन कभी नहीं आते। मित्र तानसेन, इसमें झापना की कोई गलती नहीं है। वो तो रानी साहिबा चाहती थी कि उनकी गैर मौजूदगी में महारानी दुर्गावती रियासत को संभाले। झापना ने जाने से पहले हमें इत्तला भी कर दिया था कि महारानी दुर्गावती कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे, इसलिए उन तीनों के आने तक हम बात को संभाल लें। पर अब हम क्या करें? अब तो आपको वही करना होगा जैसा महारानी दुर्गावती कहती है। अब इस रियासत में महारानी दुर्गावती का हुक्म चलेगा। देखना राणा बलदेव, हम कैसे थारे को बीरबल से ऊंची जगह दिलावे से। मासा, जहां पना के आने तक आप मुगलिया सल्तनत की महारानी हो। हम चाहते हैं कि आप हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, ताकि बड़े फैसले हम किया करेंगे, वो बीरबल नहीं। अरे क्या पिताजी, सुबह सुबह पजामा कौन से रंग का पहनना है, ये फैसला करने में तो आपको बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ये क्या बड़ा बड़ा फैसला करोगे आप? हाँ, चुप कर बेवकूफ। राणा बलदेव, हम थारे को सीधे सीधे प्रधानमंत्री ना बना सके। इससे लोगों को लगेगा कि महारानी दुर्गावती ने अपने बेटे होने की वजह से थारे को प्रधानमंत्री बनाया से। रानी दुर्गावती को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तू प्रधानमंत्री भी बन सके और लोगों को ऐसा भी ना लगे कि हमने पक्षपात किया उसे। ओह, एक बात तो है, अगर पिताजी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं मंत्री तो बन ही जाऊंगा, और जब मेरा ओहदा बढ़ जाएगा तो फिर अनारकली को मैं अपना बना लूंगा। पिताजी, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, और मैं इसमें आपकी मदद भी करूंगा, है का नहीं? मासा, मूलचंद को आप अपने साथ ले आए, बहुत अच्छा किया। ये बचपन से हमारी खिदमत करता रहा है। ये हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। मालिश हमारे लिए तो मूलचंद की जान हाजिर से बना सा, सर झुका के। राणा बलदेव, अब ये हमेशा थारे साथ रहेगा।
आखिर आपको मुझसे प्यार हो ही गया है कि नहीं? अरे है का नहीं? हाँ? क्या हो गया? राजा दरबार, ये क्या तरीका है दरबार में आने का? वो महामारी, मतलब महारानी दुर्गावती जी ने हमें ये पगड़ी पहनने के लिए कहा है और बोला है कि पहन के ही रखो, क्योंकि उनके यहाँ पर हर कोई ऐसी ही पगड़ी पहनता है। ये भी कोई बात हुई? पूरे 40 शेर की है। उठाइए हमें। इसका मतलब इसके भार के कारण आप अपना संतुलन नहीं संभाल पा रहे। और नहीं तो क्या? चलिए। होशियार, खबरदार, शेरनी की चाल चलने वाली, घायल नागिन की तरह डसने वाली, अच्छे अच्छे राजाओं के घमंड को अपने पैरों के तले रौंदने वाली, चूहों के लिए बिल्ली, कीड़े मकोड़ों के लिए चील, रानियों की रानी महारानी दुर्गावती पधार रही है। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। महारानी साहब, हम ये कह रहे थे कि जापना ने हम सभी दरबारियों को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा समझा है, हमें सम्मान दिया है, तो यूं राजा दरबार का इतनी भारी पगड़ी पहनना, अनारकली का दासियों के कमरे में रहना और मित्र तानसेन का रियाज न करना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप। बस बीरबल, महल में किसको क्या जगह देनी से और किसकी आवाज नीची करनी से वो फैसला महारानी दुर्गावती करेगी। और जिन जिन लोगों को दामाद शाह ने सर पे चढ़ा रखा है उनकी अक्ल भी ठिकाने लावेगी दुर्गावती। महारानी साहब, मित्र बीरबल की बात को समझ जाइए, बेवजह हम सब पर इतने जुल्म मत ढाइए। और आप भी थारी घटिया शायरी बंद कीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या? ऐसा शायरी से रिश्ता है मेरा। हमारे बारे में बोल रहे थे, सच्ची? महारानी साहब, 2 फरियादी आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो फरियादी को हाजिर किया जाए। महारानी साहिबा की जय हो। कहो, क्या फरियाद है थारी? महारानी साहिबा, मेरा नाम आमिर अली है, मैं एक सौदागर हूं। लाल चौक पर मेरी दुकान है, चक्कर लगा के। ये झूठ बोल रहा है। मेरा नाम आमिर अली है और वो दुकान मेरी है। 5 साल पहले जब मैं व्यापार को गया तो अपनी दुकान अपने इस नौकर फजलू को देकर गया, और कल जब वापस लौटा तो ये खुद को आमिर अली बता रहा है। इसने मेरा नाम और मेरी दुकान दोनों हड़प ली है, चक्कर लगा के। महारानी साहिबा, ये गलत कह रहा है। सच तो यह है कि ये मेरा नौकर फजलू है। 5 साल पहले काम छोड़कर चला गया था, कल वापस लौटा तो कहने लगा मैं आमिर अली हूं, ये दुकान मेरी है। सब कुछ मेरी तरह से करता है ये धोखेबाज, चक्कर लगा के। महारानी साहिबा, ये झूठ बोल रहा है। अबे तू झूठ बोल रहा है, मेरा नौकर फजलू है। मैं हूं आमिर अली। फजलू तू है। अरे मैं आमिर अली हूं। थारे पास कोई गवाह है जो मारे को बता सके कि दोनों में से कौन सच बोल रहे से? महारानी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे कि इन दोनों में से असली आमिर अली कौन है और कौन झूठ बोल रहा है। राजा बीरबल, ये काम हम भी कर सकते हैं। महारानी दुर्गावती ने फैसला कर लिया उसे कि आप दोनों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि आप दोनों में से कौन ज्यादा होशियार है।
और जो पहले पता लगाएगा कि असली आमिर अली कौन से, उसको हम इस रियासत का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे और उसका हुक्म सबको मानना पड़ेगा। महारानी साहब, हमें ये चुनौती मंजूर है। तो ठीक से, जब तक इस मामलों को फैसला नहीं हो जाता तब तक दोनों फरियादी महल में रहेंगे। मासा मासा मासा, आपने ये क्या किया? वो बिरबल कुछ ज्यादा ही होशियार है। अगर उसने हमसे पहले पता लगा लिया कि असली आमिर अली कौन है तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। बलदेव, थारे साथ रानी दुर्गावती और मूलचंद से रानी दुर्गावती बीरबल से पहले पता लगा लेगी कि असली आमिर अली कौन से। वाह! बलदेव, थारे को फिक्र करने की जरूरत को नहीं। महारानी दुर्गावती के पास एक ऐसी दवा से जिसे पीते ही इंसान सच बोलने लगे से। महारानी दुर्गावती ने अपनी रियासत में संदेशा भिजवा दिया उसे। वो दवा बहुत जल्द हमारे पास होगी। और उसके बाद महारानी साहब वो दवा दोनों आमिर अली को पिला देंगी और फिर पता चल जाएगा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। सर झुका के। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों? कुछ कीजिए बिरबल जी, अगर महारानी साहिबा की मंगवाई हुई दवाई आ गई तो बलदेव जी जीत जाएंगे और हम जिंदगी भर तक गा नहीं पाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई दवाई होती नहीं। हमें वो सब कुछ नहीं पता। अब अभी के अभी पता लगाइए दोनों में से असली आमिर अली कौन है। कुछ कीजिए। कुछ करो मित्र बीरबल। कुछ कीजिए। कुछ करो मित्र बीरबल। कुछ कीजिए। हमने कुछ नहीं कहा। वो देखिए दोनों आ रहे हैं। कुछ कीजिए। प्रणाम आमिर अली जी। हम पता लगा लेंगे कि आप दोनों में से असली आमिर अली कौन है। हम तैयार हैं चक्कर लगा के। हम भी तैयार है चक्कर लगा के। देखिए हमारे पास ये दो लकड़ियां हैं, आप ये रखिए और एक आप रखिए। अब आप दोनों में से जो भी झूठ बोल रहा होगा उसकी लकड़ी बढ़कर दुगनी हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। क्या? यकीन मानिए हमारा, ये चमत्कारी लकड़ी है। अगर झूठ बोलने वाले के पास ये लकड़ी चली जाए तो वो बढ़कर दुगनी हो जाती है। आप लोग जा सकते हैं, कुछ देर बाद मिलते हैं। आदाब। आदाब। मित्र बीरबल, क्या ये सच में चमत्कारी लड़की है? हाँ, ये चमत्कारी लड़की है, कमाल का नृत्य करती है अनारकली। हम लड़की के बारे में नहीं, लकड़ी के बारे में पूछ रहे हैं। मित्र तानसेन, लकड़ी में कोई चमत्कार नहीं, ये तो हमारी योजना है। इनमें से जो भी झूठ बोल रहा होगा वो जानबूझकर अपनी लकड़ी को आधी कर देगा, क्योंकि उसके मन में डर होगा कि उसकी लकड़ी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। और जैसे ही ये दोनों हमें लकड़ी वापस देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अबे फजलू के बच्चे, तू झूठ क्यों बोल रहा है? हैं? असली आमिर अली मैं हूं। तू झूठ क्यों बोल रहा है? असली आमिर अली मैं हूं। मासा ने कमाल की योजना बनाई है, कमाल की। और हमें यकीन है कि इस योजना से हम असली आमिर अली को पकड़ लेंगे। असली आमिर अली मैं हूं। मैं हूं असली आमिर अली। मैं हूं आमिर अली। तुम दोनों में से बताओ कि असली आमिर अली कौन है? जनाब, असली आमिर अली मैं हूं, चक्कर लगा के। जनाब, असली आमिर अली मैं हूं, चक्कर लगा के। नहीं नहीं जनाब, ये झूठ बोल रहा है। असली आमिर अली मैं हूं। ये झूठ बोल रहा है जनाब, असली आमिर अली मैं हूं। अरे अब क्या करें, हमें तो सिर्फ एक असली आमिर अली को मारने के लिए धन मिला था। अब हम दोनों में से किसको मारे? हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मार देते हैं और असली आमिर अली मर जाएगा और हमारा काम खत्म।
नकली हूँ जनाब मैं नकली हूँ। असली है जनाब। ये असली है। मैं नकली हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दोनों में से असली आमिर अली कौन है? जनाब मैं कसम खा के कहता हूँ मैं नकली आमिर अली हूँ, ये असली है। जनाब मैं कसम खा के कहता हूँ मैं नकली हूँ, ये असली है। अब क्या करें? सर झुका के। अरे मुझे इसीलिए आपके साथ आना चल लगता है। एक काम पूरा नहीं करते हो आप। अब मैं दोनों में से किसी एक को तो मार के जाऊंगा। हाँ ऐसा करते हैं, इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। चलो लाई, आप दोनों अपनी अपनी लकड़ियां दीजिए हमें। ये लीजिए बीरबल जी। कुछ पता चला कि हम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है चक्कर लगा के? फिलहाल तो नहीं पता चला, लेकिन हम पता कर लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। आदाब। ये कैसे हो गया बीरबल जी? अनारकली जो भी झूठ बोल रहा है वो बड़ा ही शातिर है। वो हमारी योजना पहले ही समझ गया था, लेकिन हम सच का पता तो लगा कर रहेंगे। जो भी करना है जल्दी कीजिए बीरबल जी। कुछ करो मित्र बीरबल, जल्दी कीजिए। कुछ करो मित्र बीरबल। हमने तो कुछ बोला ही नहीं। पहले ही हमारे सर पर ये समस्या है कि असली आमिर अली कौन। अब ये नई समस्या कि बोल कौन रहा है। जापना, जाने से पहले आपने हमसे कहा था कि आपकी गैर मौजूदगी में हम आपकी रियासत का ख्याल रखें और महारानी दुर्गावती को भी संभालें। इसलिए हम प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी तक कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन आप बस दुआ में हमें याद रखें। महारानी साहब, आज हम साबित कर देंगे कि इन दोनों में से असली आमिर अली कौन है। कैसे? बलदेव जी, हमारे पास ये दवाई है। महारानी साहब, जो इंसान इस दवाई को पिएगा वो सिर्फ सच बोलेगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। ये तरीका ढूंढा है थारे ने? जी हाँ महारानी साहब, यही तरीका ढूंढा है। ये दवाई आप पीछे और ये आप। अरे पीछे जल्दी। अब ये सच बोलेंगे महारानी साहब और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप दोनों बताइए कि आप दोनों में से असली आमिर अली कौन है? मैं हूं असली आमिर अली, चक्कर लगा के। ये है असली आमिर अली, मैं हूं चक्कर लगा के। ऐसे कैसे? सच बोलने वाली दवा? अरे कोई बेवकूफ ही ऐसे सच बुलवाएगा सर झुका के। बीरबल जी, आदाब रानी साहिबा। बीरबल जी, बीरबल जी गजब हो गया। बीरबल जी, हमने गलती से सच बोलने की दवाई की जगह जहर की शीशी आपको दे दी। क्या? अरे हकीम जी, लेकिन वो दवाई तो उन्होंने पी ली है। ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हैं? ये लोग मर जाएंगे। उस जहर का कोई तोड़ नहीं है बीरबल जी। राजा बीरबल, आपने क्या किया? आपकी वजह से ये दोनों मर रहे हैं और आपको पता है इस जुर्म के लिए आपको जिंदगी भर के लिए कैद खाने में डाला जा सकता है। बलदेव जी, हमें लगा कि ये
सच बोलने वाली दवाई है। हमसे गलती होगी महारानी साहब, अब हमें इस गलती की जो सजा देना चाहे वो हमें मंजूर। मालिक, मेरी लालच की वजह से आज हम दोनों की जान जा रही है। काश मैंने आपको धोखा देने की कोशिश ना की होती तो आज मेरी जान नहीं जाती। अबे कमबख्त, अब इन बेकार की बातों का क्या फायदा। लीजिए महारानी साहब, ये है असली आमिर अली, और वो जो है वो है धोखेबाज आमिर अली। बीरबल, थारे ने ये मामला तो सुलझा दियो से, मगर इन दोनों की मौत के जुर्म में थारे को कैद खाना जाना पड़ोगे। नहीं, हमें कैद खाने में नहीं डालना पड़ेगा महारानी साहब, क्योंकि हमने कोई जुर्म किया ही नहीं। ये दोनों मरने वाले नहीं है, हमने इन्हें जहर दिया ही नहीं था महारानी साहब। इन्हें तो हमने एक मामूली सी दवाई दी थी, जिसके पीने से इंसान की सांसें अचानक तेज हो जाती है, रक्त का दबाव बढ़ जाता है, गले में खराश हो जाती है और इंसान को ऐसे लगता है कि वो मरने वाला है। मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप करता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मरते मरते वो हमेशा सच बोलता है। लेकिन मरते मरते वो हमेशा पुण्य कमाना चाहता है, ताकि वो सीधे जन्नत स्वर्ग में चले जाए। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों को लगा कि ये मरने वाले हैं, और मरते मरते ये दोनों सच बोल गए और धोखेबाज आमिर अली पकड़ा गया। जैसे ही हमारी दवाई का असर कम होगा, ये दोनों ठीक हो जाएंगे, है ना हकीम जी? आप रहने दीजिए। फजलू ने आमिर अली को धोखा देने की कोशिश की। सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो। महारानी साहिबा, इंसाफ दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महारानी साहिबा की जय हो। राजा बीरबल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बीरबल की भी जय हो, जय हो, जय हो। अब हम करते हैं। महारानी साहब, जल्दी से अपना वादा पूरा कीजिए और मित्र बीरबल को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम बीरबल को इस रियासत का प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। राजा बीरबल के महारानी साहब, जब हम प्रधानमंत्री बन ही गए तो आपकी आज्ञा से हम राजा दरबान को आज्ञा देते हैं कि वो ये भारी भरकम पगड़ी उतार दे और फिर से अपनी पुरानी पगड़ी पहन ले। शुक्रिया, हम अभी बदल के आते हैं। हम अनारकली को आज्ञा देते हैं कि वो फिर से अपने कमरे में जा सकते हैं। सच्ची? और हम मित्र तानसेन को यह आज्ञा देते हैं कि वो फिर से गाकर रियाज कर सकते हैं।